Hello students, let's proceed the studies of our subject business organization, and our today's topic is functions and objectives of a specialized financial institutions. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका जो स्थापना है, इनकी जो स्टैब्लिशमेंट है, वह एक स्पेशल पर्पस के लिए होती है। और यह स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कमर्शियल बैंक से अलग होता है। जैसे कि कमर्शियल बैंक्स का प्राइमरी फंक्शन होता है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, एडवांसिंग लोन्स करना, लोन्स एडवांस करना। ये प्राइमरी फंक्शन है। वैसे कमर्शियल बैंक्स की और भी बहुत फंक्शंस हैं, लेकिन प्राइमरी फंक्शन है ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। लेकिन जो ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होता है, वो होता तो बैंक टाइप का है, लेकिन ये इन डिफरेंट होता है, ये कमर्शियल बैंक से। ओके, इनका जो काम होता है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, इनका काम होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। मतलब यह हुआ कि ये इंस्टीट्यूशंस का स्थापना ही हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। मे बी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, पार्टनरशिप हो, या फिर वो एक प्राइवेट कंपनी हो, या फिर पब्लिक कंपनी हो। ओके, जनरली ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो रही है, उस वक्त उन्हें कुछ सीड कैपिटल देना। ओके, इनिशियल स्टेज पे उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जब बिजनेस चलने लगेगी, देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को सॉल्व करना। साथ में जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है सर, लाइक डिबेंचर्स एंड अदर बॉन्ड्स, यह सबको सब्सक्राइब करना, अंडरराइटिंग सर्विसेज देना। ओके, और साथ में जैसे कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस फंड है, देन उसको किस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना, वो सब देखना। ओके, सो ये सब काम है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताता हूँ, जैसे हमारे देश में है एक एग्जिम बैंक है, एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। इनका काम है कि वैसे संस्थाओं को, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। एक और है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। इनका काम है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ओके, नाउ द लिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है हमारा आईएफसीआई है। ओके, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, अब यह सब को हम लोग डिस्कस करते हैं, इनके रोल एंड फंक्शंस को। ओके, जैसे कि आईएफसीआई हो गया, इसे आईएफसीआई को प्रीवियसली जाना जाता था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1948 में। ओके, इनका जो काम है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये जो आईएफसीआई है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, वो भी इसके अंडर द jurisdictions ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के jurisdiction के अंतर्गत आईएफसीआई की स्थापना हुई थी। और ये आईएफसीआई की जो शेयर्स है वो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई में। अगर शेयर्स लिस्टेड है, इट मीन्स यह क्या है, एज अ पब्लिक कंपनी हमारे देश में ऑपरेट कर रही है। ओके, यह जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो कवर करती है, जैसे कि एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन होना, रोड्स, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर एंड सच अदर अलाइड इंडस्ट्रीज, मीन्स ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट वन इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ये स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो है, इसकी स्थापना हुई थी, मतलब डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स में जो स्टेट्स के बिजनेस हाउसेस हैं, जो स्टेट्स के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए। ओके, जैसे कि स्टेट लेवल फाइनेंशियल आर द स्टेट लेवल, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आर द स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
which play a vital role in the growth of small and medium enterprises in the concerned state. ओके, स्थापना अलग अलग स्टेट्स में हुई है। फिर क्या है, दे ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है डिबेंचर्स इशू कर रही है, देन उस डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना मीन्स खरीद लेना, टर्म लोन्स की गारंटी करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ओके, यह सब। ओके, अब जैसे कि जनरली ये फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, यह भी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आता है। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। और जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, देन उससे क्या होता है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और जीडीपी में भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यह स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, सिडबी। ओके, यह क्या है, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडियरी है। पहले जो है आईडीबीआई बैंक जो हमारे देश में आज के डेट में एज ए कमर्शियल बैंक ऑपरेट कर रही है। ओके, एज ए कमर्शियल बैंक ऑपरेट कर, लेकिन पहले जब इस आईडीबीआई की स्थापना हुई थी, देन उसकी स्थापना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वह भी यही था कि इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। आईडीबीआई की स्थापना भी एज ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे हुई थी, लेकिन आज के डेट में वो हमारे देश में एज ए कमर्शियल बैंक ऑपरेट कर रही है। ओके, और ध्यान दीजिए, और ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह क्या है, सब्सिडियरी है किसका, आईडीबीआई का। और यह ऑपरेट कब से कर रहा है, 2 अप्रैल 1990 से। ओके, अब जैसे कि सिडबी इज अ प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोमोटिंग डेवलपिंग एंड फाइनेंसिंग एमएसएमई। ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। Besides focusing on development of micro, small and medium enterprises, SIDBI also promotes cleaner production and energy efficiency. Means जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका उद्देश्य केवल यह नहीं है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, साथ में मीन्स बिजनेस हाउसेस का इस तरीके से ग्रोथ करना सो दैट कि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेजेस पहुंचे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि एक्सिम बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना हमारे देश में 1981 में हुई थी, एक अलग एक्ट के तहत, और वो एक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। ओके, जनरली ये जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सिम बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी कि वैसे बिजनेस हाउसेस जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ओके, और ये जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, लाइन ऑफ क्रेडिट देती है किसे किसे, ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मीन्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जिनकी स्थापना तो हुई है हमारे देश में, लेकिन उनका ब्रांच कहाँ है, विदेशों में भी है। फिर रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, सोवरेन गवर्नमेंट्स, मतलब विदेश के गवर्नमेंट को भी, एंड अदर एंटिटीज ओवरसीज, जो दूसरे देशों में एंटिटीज। ओके, और जनरली इनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो उस स्पेसिफिक क्लास ऑफ इंडस्ट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ओके, अब जैसे कि, लेकिन फिर भी इनका जो मेन इम्फेसिस है वो होता है एक्सपोर्ट पे। क्यों, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का हम जब हमारे देश में मैन्युफैक्चर किए गए गुड्स का जब एक्सपोर्ट होगा, दूसरे देशों में डिमांड बढ़ेगी, देन इससे क्या होता है, हमारे देश की करेंसी का भी वैल्यू ऊपर होता है, और साथ में हमारे पास क्या आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, फॉरेन करेंसीज भी आता है,
और यह सब जो है वो एक इकोनॉमिक रोल में सहायक होता है। इस वजह से इन्होंने एक नए सर्विस की स्टार्ट की है। वह सर्विस है क्या? बायस क्रेडिट नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट प्रोग्राम, है ना, जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव है कि यह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस लेक्चर के साथ हम लोग का आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस भी ओवर हुआ। ओके, ओके स्टूडेंट्स।